ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। हम पहले इसका पार्ट 1 करेंगे। मेरा ख्याल इसके 5-6 पार्ट्स मेरे हो जाएंगे, शायद 4-5 पार्ट तो पक्के होंगे। तो इसमें देखते हैं कि प्रोजेक्ट मोशन उर्दू में इसमें मैं डिस्कस ये करूँगा कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, और उसके बाद ये मैं देखूँगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, और उसके बाद मैं ये चीज़ देखूँगा कि इक्वेशंस कौन सी होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, और वो किस तरीके से इक्वेशन इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो देखिए, मैं प्रोजेक्ट मोशन को पहले डिफाइन ये करूँगा कि प्रोजेक्ट मोशन होती क्या है। अगर मुझे डिफाइन करना पड़े प्रोजेक्ट मोशन के, तो मैं कहूँगा द मोशन ऑफ द बॉडी if a body moves simultaneously in horizontal direction, और x axis कह सकते हैं आप, in horizontal and in vertical direction, then its motion is said to be projectile motion. And body itself is known as a projectile। यानी देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पर एक गेंद को आप थ्रो करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर आप गेंद को ऐसे थ्रो करते हैं, तो गेंद इधर जाने के बजाय ऐसे कर्व ऐसे आती है इधर। तो बेसिकली इसने इतना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया हुआ है, ये वाला इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया है इसने, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया है, और बेसिकली ये इतना इधर से लेके इधर तक ये इसने वर्टिकल डिस्टेंस तय किया है। और देखिए, दोनों की बॉडी मोशन सेम है। यानी अगर मैं इसको आराम से अगर देखें, ये इधर दिखा रहा हूँ, तो ये तो ऐसे आप फेंकते हैं, लेकिन बॉडी थोड़ा सा ऐसे चल के, ऐसे थोड़ा सा चल के फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा ऐसे चल के फिर नीचे भी आता है, इस तरह ये। यानी बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टोटल, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऐड करते जाए तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनेगा, और ये वर्टिकल लाइंस को ऐड करते जाए तो टोटल वर्टिकल। इसका जो है मोशन फिर नेट जो मोशन ऐसे आता है, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। इसकी मोशन हमेशा बॉडी की पैराबोला होती है। अब मैं बल्कि मैं लिख देता हूँ, मोशन ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज अ पैराबोला। Motion of a body is a parabola। पैराबोलिक पाथ होता है पैराबोला, यानी इसका ग्राफ जो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ होता है। इस तरीके से वो हम इक्वेशन से भी साबित कर सकते हैं कि इसका पाथ जो है तो प्रोजेक्ट मोशन का हमेशा प्रोजेक्टाइल का इसी तरह होता है। अच्छा, अब हम जो है इसके मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। बेसिकली इसमें जो होता है, we do not consider the rotational effects of Earth on the body, rotational effects on the rotational effects of what? Rotational effects of Earth on the body। हम अर्थ के रोटेशनल इफेक्ट्स नहीं कंसीडर करते, एंड आल्सो वी डू नॉट कंसीडर इन आवर कोर्स। वैसे तो हो सकता है कंसीडर एयर रेजिस्टेंस, हम एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं करते जब बॉडी की प्रोजेक्ट मोशन को कंसीडर करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये दोनों मोशंस बिल्कुल आज़ाद होती हैं, यानी हॉरिजॉन्टल
horizontal motion of the body, horizontal motion of the body and vertical motion of the body, motion of the body are independent of each other. इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल जो है ना यानी डिपेंड नहीं करती, आज़ाद होती है, बिल्कुल इनको आज़ाद तरीके से की जाती है. अच्छा, अब इसमें बेसिकली देयर इज नो फोर्स, बॉडी में कोई फोर्स नहीं होता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. देयर इज नो फोर्स ऑन द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चों के जहन में एक चीज होती है कि जब कोई इधर से ये थ्रो करते हैं गेंद को इस तरह, वो कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लेते हैं. नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता. यानी अगर ये आप हाथ में आपका गेंद है, ये गेंद आप फेंकते हैं इस तरह, तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रो, ये थ्रो कर रहे हैं आप, ये आप यू आर गिविंग जस्ट द इनिशियल वेलोसिटी, गिविंग इनिशियल वेलोसिटी, फोर्स नहीं दे रहे. फोर्स वो होता है जो कांस्टेंट, मिसाल के तौर पर अगर ये कोई सरफेस है और इस पे कोई बॉडी है, ठीक है, इसको आप मुसलसल इधर करते रहे तो ये फोर्स होगा, हमेशा कांटेक्ट में रहे इस तरह, तो ये फोर्स होता है. जब आप किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली या कहीं फेंक देते हैं तो बेसिकली वो आप फोर्स नहीं लगा रहे होते, वो आप जो है ना उसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रहते हैं. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता, इस वजह से हैंड्स there is no acceleration, there is no acceleration along horizontal direction. और in other words, मैं ये भी कह सकता हूँ, और in other words, velocity in horizontal direction remains constant, या uniform. Velocity in horizontal direction remains constant, or is uniform. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. देखिए जब फोर्स ही नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स है ही नहीं, फोर्स जीरो है. जब फोर्स जीरो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी मूव कराए तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. जब फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन भी जारी बात है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो होगी. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स से डिनोट करते सबस्क्रिप्ट से, तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स जीरो होता है और ए एक्स भी जीरो होता है. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मैं यू एक्स कह दूँ, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है. ये ध्यान में रखें आप. अब वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन आप एयर रेजिस्टेंस को चीजों को इग्नोर करें. इन वर्टिकल डायरेक्शन वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स ऑन इट, वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड direction acts upon it. अगर इसको वेट करता हूँ, ये कांस्टेंट फोर्स है, तो हैंस अगर फोर्स है तो इसका मकसद ये होगा कि हैंस बॉडी हैज कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. In downward vertical direction, in downward direction. इसको ब्रैकेट में रखता हूँ, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन को इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ये ब्रैकेट में रखता हूँ. यानी बेसिकली देखिए अगर ये बॉडी है, जब ये बॉडी है, सपोज ये बॉडी है,
ठीक है। जब वो मूव कर रहा है तो इसका वेट डाउनवर्ड है, वेट डाउनवर्ड एट कर रहा है, तो जाहिर बात है कि इसकी एक्सीलरेशन जो होगी, एक्सीलरेशन हमेशा होती है W/m, W/m हो जाएगी, ये mg होता है वेट m, तो एक्सीलरेशन जो है वो इक्वल टू g हो जाएगी डाउनवर्ड। क्योंकि हम उमन जो है उमन हम अपवर्ड को पॉजिटिव ले, इफ यूजुअली अपवर्ड, इफ अपवर्ड इज पॉजिटिव, अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो जो फोर्स है y एक्सिस में वो बराबर होगा माइनस में वेट, और एक्सीलरेशन जो y एक्सिस में होगी वो बराबर होगी माइनस g के, जहां पे g हमेशा आप 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। देखिए g कभी भी नेगेटिव नहीं होती, एक्सीलरेशन जो है ना, ये जिस तरीके से मैंने लिखा है इधर, ये देखें एक्सीलरेशन को मैंने नेगेटिव लिखा है माइनस जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी फार्मूला में आएगा किसी चीज में, फार्मूला में हमेशा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। हाँ, एक्सीलरेशन हम नेगेटिव लेते हैं, वो एक्सीलरेशन के तौर पर इस्तेमाल होती हो तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा, उसके अलावा देखिए अगर बॉडी को मिसाल के तो आप जहाँ पे मैक्सिमम हाइट होती है हमेशा, जैसे जैसे बॉडी गोज अप, अब बॉडी गोज अप तो ये डेसिलेट करता है एक्सीलरेशन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस, of velocity decreases, and at maximum position and at maximum height it becomes 0। ये मैं डिस्कस करता हूँ, यानी जैसे जैसे अगर आपका ये बॉडी है, देखें ये अगर आपने हॉरिजॉन्टली इधर से देखें, ये इसको वेलोसिटी आपने u दे दी एंगल थीटा पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ux x एक्सिस में, एक होगा uy y एक्सिस में इनिशियली। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ऐसे बॉडी, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वेलोसिटी का सेम रहेगा, मैक्सिमम हाइट ये होती है, इधर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट वही हमेशा रहता है थ्रू आउट। और इधर एग्जाम में पूछता है कि मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलेरेशन कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट पे भी एक्सेलेरेशन ax तो 0 होती है और ay जो होती है वो माइनस g के बराबर होती है, और नेट एक्सेलेरेशन भी ay, अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट की कहूँ तो टोटल वेलोसिटी भी माइनस g होती है, डाउनवर्ड होती है हमेशा। देखो बॉडी द रेस्ट हालांकि हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा होता है इस जगह पे मैक्सिमम पॉइंट पे, ये देखें ये मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा होता है, वर्टिकल में मूव नहीं कर रहा होता, लेकिन अभी भी इस जगह पे इसकी एक्सीलरेशन होती है जो माइनस जी के बराबर है, वर्टिकल में एक्सेलेरेशन होती है। बेसिकली मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैं कह सकता हूँ इट इज द मोशन, ये भी डेफिनेशन दी जा सकती है, इट इज द मोशन in which in horizontal direction velocity remains constant and in vertical direction acceleration remains constant। या मैं ये कह दूं कि एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कांस्टेंट होती है, ये भी कह सकता हूँ। अब कुछ इक्वेशंस है। पहली बात तो ये है कि अगर ये देखें ये एक्स एक्सिस हमारा, अगर इसके आप किसी को इसको यू वेलोसिटी के साथ एंगल थीटा पे कर रहे हैं तो इसकी जो एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का ये होगा और वाई कंपोनेंट ये होगा, तो ये वाई कंपोनेंट जो होगा यू वाई से शो करूँगा, जो होगा यू साइन थीटा, और ये जो थीटा होगा ये एक्स कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा। अगर कहीं भी जब भी बॉडी जने आप ये देखें कि अगर मिसाल के तौर पर ये एक्स एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस है। अगर बॉडी को इस तरीके से फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ तो ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये जाएगा, ये इसका शुरू में तो यू होगा, ये थीटा, तो ये एक मिलेगा यू एक्स और ये होगा यू वाई। अभी हर जगह पे, मिसाल इस जगह पे भी इसकी वेलोसिटी होगी, इधर यू एक्स सेम रहेगा और ये वी वाई कम होता जाएगा और ये होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी भी। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे यू एक्स वही होगा यू एक्स, और इधर हमेशा, या ये मैं कहूँ वी एक्स कह दूँ, अगर वी वाई जो है 0 होगा, लेकिन इधर एक्सीलरेशन होगी बॉडी की जो माइनस जी के बराबर होगी। अगर जब इधर आएगा तो एक्स कंपोनेंट यू एक्स ये रहेगा, वाई कंपोनेंट नीचे आ जाएगा, ये बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन बेसिकली कम होगा, और ये हमारा होगा रिजल्टेंट वेलोसिटी वी। तो हर जगह पे एक चीज ध्यान में रखें कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वी जो आती है वो आती है यू एक्स का स्क्वायर और प्लस वी वाई का स्क्वायर। वी वाई चेंज हो जाएगा अंडर रूट में, ये वेलोसिटी होगी टोटल वेलोसिटी। वी यू एक्स वी वाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इस साइड में होगा तो वी वाई पॉजिटिव होगा, इस साइड में आएगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन जब स्पीड या वेलोसिटी मालूम करेंगे तो आएगा हमेशा किसी भी जगह पे। मिसाल के तौर पर अगर अब बारी जा रहा है तो यू एक्स ऐसे है और हमारा यू वाई ऊपर की तरफ है, ऐसे वी वाई ऊपर की तरफ है। तो अगर वेलोसिटी मालूम करेंगे उसकी उसी जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी, तो ये आएगा, और वी हमेशा बराबर होगा यू एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर और अंडर द रूट में। अगर मिसाल के तौर पर बॉडी जब ये नीचे आना शुरू करता है ऐसे, तो इस केस में आप देखेंगे कि ये यू एक्स है, ऐसे ये इधर होगा ये वी वाई, तो ये आएगा हमारा वी हमेशा, और ये थीटा आएगा तो हम इसका टेंजेंट थीटा हमेशा कह सकते हैं। टेंजेंट थीटा हमेशा बराबर होगा वी वाई अपॉन यू एक्स के या वी एक्स के, और वी का मैग्नीट्यूड। ये हमेशा हम स्पीड निकालते हैं ऐसे। अब मैं डिस्कस करूंगा कि मोशंस की इक्वेशन, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन इस्तेमाल करने हैं वो कौन सी होती हैं। एक इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस में, एक होगी वाई एक्सिस में, एक होगी कॉमन। एक इन दोनों में, ये दोनों आज़ाद मोशंस होती हैं। एक इनमें कॉमन चीज़ होती है, वो होता है टाइम और स्पीड। देखिए ये मैं दे रहा हूँ कि सपोज ये एक्स एक्सिस में मोशन कौन सी होगी, ये मैं दे रहा हूँ कि वाई एक्सिस में कौन सी होगी, और ये दे रहा हूँ कि कॉमन क्या होगी। ये मैं ले रहा हूँ कॉमन, ये वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस कह दूँ या वर्टिकल डायरेक्शन कह दूँ, और ये हमारा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह दूँ। कॉमन जो चीज आती है टाइम, दोनों में कॉमन होता है। इनिशियल वेलोसिटी कॉमन होती है थीटा एंगल पे जिस पे गेंद को फेंका जाता है या प्रोजेक्ट को, वो कॉमन होती है। और दूसरी बात वेलोसिटी वी जो होती है किसी भी जगह पे, वो हमेशा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर रूट होती है। ये भी कॉमन चीज आज की सब में, दोनों में कॉमन होगी। और एंगल जो टेंजेंट थीटा मैं समझा के आया हूँ, टेंजेंट थीटा मालूम किया जाता है वो होता है वी वाई अपॉन वी एक्स के, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बेसिकली देखिए मैं अभी तक आपको ये नहीं बता रहा था कि इसमें बेसिकली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं, और कोऑर्डिनेट हमेशा डिस्टेंस जहाँ से वो प्रोजेक्टेड मोशन होता है उसको ओरिजिन लेते हैं, हमेशा ओरिजिन लेते हैं 0 0 कोऑर्डिनेट। जहाँ से बॉडी स्टार्ट करता है मूविंग उसको कोऑर्डिनेट हम 0 0 ओरिजिन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है इसमें जो डिस्टेंस होता है वो हम कहते हैं हमेशा होता है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। अब बाकी इसकी इक्वेशंस होती है, मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट इक्वेशन जो इसमें होती है एक्स कंपोनेंट की, एक्स इनिशियल एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी जो होती है वो होती है यू कॉस थीटा, हम करके आएगा यू इनिशियल वेलोसिटी है, और इसमें यही फार्मूला जो है हमारा हो जाता है यू वाई हो जाता है वो यू साइन थीटा के। यानी इनिशियल एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी लेंगे यू कॉस थीटा लेंगे, और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी देंगे यू साइन थीटा। उसके बाद जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है कि एक्स एक्सिस में फोर्स 0 होता है, और इसमें यह है कि वाई एक्सिस में फोर्स
हमेशा माइनस वेट के बराबर होता है। माइनस इसलिए कि हम अपवर्ड ले पॉजिटिव और वेट हमेशा डाउन एट करता है। तीसरी इक्वेशन ये है कि इसमें एक्सीलरेशन 0 होती है एक्स एक्सिस में, और हम ये तीसरी इक्वेशन इसमें ये कहते हैं कि एक्सीलरेशन जो वाई एक्सिस में होती है वो माइनस जी लेते हैं, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जो फोर्थ इक्वेशन है ये मेथड से फोर्थ इक्वेशन है, देखिए बेसिकली मेरा इक्वेशन ये होती है कि अगर मैं कहूँ कि ये पहले बता रहा हूँ कि v इज इक्वल होता है u प्लस ए टी के। अगर मैं एक्स एक्स में दूँ ये वी एक्स और ये यू एक्स और ये ए वाई, ऐसा ए एक्स। अब ए एक्स होती है 0 तो ये हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस 0 इंटू टी, तो ये वी एक्स हो जाएगा यू एक्स के बराबर, इसमें यू एक्स के। और इसमें इसी में फोर्थ में ये लूँगा कि v इज इक्वल होता है u प्लस ए टी के। अगर मैं y कंपोनेंट लूँ तो ये हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी के, या तो ये रहने दूँ और ए वाई की जगह माइनस जी इस्तेमाल करूँ तो ये तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, ये कर सकता हूँ। अच्छा, फिफ्थ इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की। हमेशा हमारा जो एस होता है वो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है यू एक्स, टी सेम, ए एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो मैं इसको जो है ना, तो इसकी इक्वेशन आती है एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी, लेकिन इसमें इक्वेशन जो फिफ्थ आएगी वो आती है हमारी फिफ्थ इक्वेशन इसी तरह एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल टू यू आई टी और प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, और इसमें एक और इक्वेशन सिक्स आएगी, इसमें नहीं होगी सिक्स, वो आपकी इससे मिलेगी। आप ये से सकते हैं 2ay y इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर। ये बेसिकली देखें ना, कोई भी इक्वेशन इसको याद करने का इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर मुझे चाहिए कि एक्स एक्सिस में इक्वेशंस क्या है, तो एक्स एक्सिस में इक्वेशन मुझे एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ए एक्स 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट लूँगा। अगर एक्स एक्स की इक्वेशन निकालूँ तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, मिसाल ये लिखूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स एक्स में लिखूँगा तो करके वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, टी वही लिखूंगा, टी एक्स नहीं लिखूंगा क्योंकि एक्स में वही होता है। अब ए एक्स होता है 0, एक्स 0 होता है तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स बन जाता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं सवाल बनाना चाहूँ वो इक्वेशन आप उतार सकते हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो बेसिकली एस इज इक्वल होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस में ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये हो जाता है यू एक्स टी और प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स होता है 0 के बराबर तो एक्स इज इक्वल आ जाता है यू एक्स टी। इसी तरह आप अगर एक्स में एक और ले लें, मिसाल के तौर पर आप ये ले लें 2a एक्स इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए ये 2ax 0 है, ये x इंटू वी एक्स और यू एक्स इक्वली यू एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर। तो ये 0 इज इक्वल 0 जो आइडेंटिटी मिल गई, यानी इससे आपको कोई फायदा नहीं मिला। एक्स एक्स में यही इक्वेशन होगी। अब वाई एक्सिस की इक्वेशन भी इसी तरह आप याद रखेंगे। देखिए, अगर मुझे वाई एक्सिस जो मिसाल के तौर पर फाइनल कंपोनेंट मालूम करना है तो फाइनल वेलोसिटी तो वी इज इक्वल होता है यू प्लस ए टी के। तो मैं वाई के सबस्क्रिप्ट लगा तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और ए वाई की जगह में ये इक्वेशन मिल गई, और ए वाई हमेशा जो है वो माइनस जी के बराबर होगा। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से इससे डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगा ये एस की जगह वाई ले लूँ, वाई यू वाई टी और प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, और ए वाई फिर मैं वही माइनस जी इस्तेमाल करूँगा। या अगर मुझे ये चाहिए, ये होता है 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए एक्स और वाई सबस्क्रिप्ट लगाते हैं कि हमें पता चलता है ये एक्स एक्स में, ये वाई एक्स में। मैं दोबारा लिख रहा हूँ ये इक्वेशन वाई एक्स में सपोज 2a इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो वाई एक्सिस में ये इक्वेशन हो जाएगी 2a वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर और माइनस यू वाई स्क्वायर। इस तरीके से अगर आप ये भी इक्वेशन लिखें एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसकी इक्वेशन भी मैंने लिखी नहीं है उसमें, लेकिन आप लिख सकते हैं। मिसाल ये लिखेंगे y इज इक्वल टू वी वाई टी
और -1/2ay टी स्क्वायर, और फिर ay इसमें पुट करेंगे -g। तो ये हमारी इक्वेशंस होगी। तो यानी इस तरीके से होगा। अब हम जो है ना, मैं इस पर मुख्तलिफ केसेस करूंगा। बेसिकली प्रोजेक्टाइल केसेस की जो केसेस होती हैं, केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, केसेस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट मोशन की 3 केसेस होती हैं। नंबर फर्स्ट तो केस ये है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम सम हाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी ये हाइट है, सपोज मैं एक चल ले रहा हूँ, ये ग्राउंड है, सपोज ये हाइट पे कहीं बंदा खड़ा है या कुछ है, इधर से आप ऐसे कोई चीज़ इनिशियल वेलोसिटी u के साथ करें और ये ऐसे ट्रेवल करके ऐसे, ये केस 1 है। अच्छा, उसके बाद जो केस 2 है, केस नंबर 2 ये है कि आप ग्राउंड पे खड़े हैं, इस तरीके से ग्राउंड है, और इधर से किसी चीज़ को ऊपर वेलोसिटी u एंगल थीटा के साथ करते हैं, तो ये जो है ये ऐसे करके ऐसे आके प्रोजेक्ट इधर आके हिट करती है। ठीक है, इस तरीके से जाती है। तो ये केस नंबर 2। केस नंबर 3 ये है, हम तीनों केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 ये है कि इसमें यानी आप किसी, ये ग्राउंड है और आप किसी हाइट पे खड़े हो, इधर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने किसी चीज़ को ऐसे u एंगल थीटा में फेंका और ये ऐसे जाके ऐसे आके ऐसे हिट किया ग्राउंड पे। ठीक है, ये केस नंबर 3 है। आप एक बात ध्यान में रखें कि जितनी प्रोजेक्टाइल मोशन है, जहां से एट द स्टार्ट, जहां से स्टार्ट करता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 लेंगे। और यानी ये बेसिकली 0,0, इसमें ये 0,0 कोऑर्डिनेट, मिसाल के तौर पर जहां से भी स्टार्ट दिया, ये है तो ये 0,0 है, इसमें ये है तो ये 0,0 है। अगर इसमें आप ऊपर चले जाएं, मिसाल इसमें इधर से ये लिया हुआ है तो ये 0,0 कोऑर्डिनेट है। और फिर एक्स और वाई, जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस में होंगे और वर्टिकल वाई एक्सिस है, और हमेशा हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से चीज़ें हल करेंगे। बाकी इक्वेशन वही है जो आपको बताई गई हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट मेरा होगा वो, उस पर मैं डिस्कस करूंगा केस नंबर 1 प्रोजेक्टाइल मोशन।